इंदौर के पंचकुइया क्षेत्र स्थित युग पुरुष आश्रम में पेट के इन्फेक्शन के कारण हुई बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस के महासचिव राकेश यादव ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए आश्रम के कार्यकर्ताओं पर भी मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप लगाए। वहीं इस घटना को लेकर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। सर, हाल ही में आश्रम में बच्चों की मौत सामने आई, इसको लेकर आपने कई सवाल खड़े किए हैं, क्या होगा? देखिए, पूरी जांच को मजाक बना रखा है। 2 दिन पहले प्रशासन बोलता है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। जब राजनीतिक दबाव आता है तो प्रशासन अपने कदम पीछे खींच लेता है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब नोटिस देके उन जिम्मेदार लोगों को जिनके कारण मौतें हुई हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर की जाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कैसा मजाक हो रहा है। सीधी सीधी बात है कि जब प्रशासन शुरू में बोलता है कि 2 लोगों की मौत डायरिया से हुई है, एक की फिट से हुई है, बाद में पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताते हैं कि 2 की हार्ट अटैक से हुई है, बाद में पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उनको कुपोषण के शिकार हैं कुछ बच्चों के। सबकी अलग अलग राय है। जितने डॉक्टर उतनी राय, जितनी जांचें उतनी जांच के नतीजे। इसका ये मतलब है कि मामला गंभीर है। जो ड्रग ट्रायल के आरोप हैं वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो रहे हैं। दूसरी बात, आश्रम से जुड़े हुए कई लोगों ने सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करा है कि 10 से 12 बच्चे की मौत हुई है। हमने इस मामले को लेकर बहुत सारे तथ्य आज प्रशासन के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, पुलिस के सामने रखे कि इन मुद्दों पर इन बातों की जांच होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिरे से खारिज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप दबाव में और आज जांच नहीं कराना चाह सकते, क्योंकि हम तथ्य रख सकते हैं, जांच कराना प्रशासन का काम है कि सही है या गलत है। बिना जांच कराए आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो पहले तो आप 2 ही बच्चे बोल रहे थे, फिर 3 कैसे हो गए, फिर 4 कैसे हो गए, 7 कैसे हो गए, और ऐसे कल चलते चलते 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो आप बोलते रहेंगे कि ये तो हमें बाद में जानकारी मिली। कब तक छुपाएंगे, किसको बचा रहे हैं? तो ये सवाल पूरा इंदौर इसका जवाब जानना चाहता है कि जिस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है, जांच के नाम पर लिपापोती की जा रही है, ना संचालिका के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। किसका दबाव है उसका नाम प्रशासन को उजागर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो ड्रग ट्रायल की ओर इशारा करता है। एक ट्वीट भी आपका सामने आया जिसमें आपने कहा है कि गड्ढे खुलवाए गए हैं संचालिका द्वारा। ये जानकारी वहीं के सोर्सेस से मिल रही है। उनके नाम भी मैंने बताए हैं जिन लोगों ने बताया है। अब प्रशासन उनसे तस्दीक करे, पता करे, नार्को टेस्ट कराए उनको। इस सचिव का नार्को टेस्ट हो, संचालिका का हो, सामने आएगा। क्यों डर रहा है प्रशासन? आज अपराधियों पे वो अपना मेहरबान क्यों है? जो जिम्मेदार है, 5-6 मौत हो गई, अब 7 मौत गिनी जा रही हैं, कल से और बढ़ती जाएंगी। तो क्या 7 मौत अलग अलग कारणों से हुई? सब कुछ सामान्य चल रहा है? सब कुछ सामान्य नहीं है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इंदौर की जनता भी ये समझती है कि क्या खेल खेला जा रहा है। आपने ये भी आरोप लगाया है कि किसी ट्रस्ट से जुड़ा मामला है, किसी महाराज से जुड़ा हुआ। ये जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें ये महाराज जो इनके स्वामी हैं, स्वामी परमानंद जी गिरी महाराज, वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। उनका राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दबाव प्रशासन पे, इसलिए प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन हम जनता के सामने सच बार बार ला रहे हैं और प्रशासन बार बार उस सच से भाग रहा है। जो बोला जा रहा है वही साबित हो रहा है। युग पुरुष आश्रम में रहने वाले बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद 6 बच्चों की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे विभिन्न तरह की पोस्ट व खबरों पर भरोसा न करे। मामला संवेदनशील है और हमारी टीम मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है। ये बात कहते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो युग पुरुष धाम को लेके जो सोशल मीडिया पे कुछ गड्ढों का और जो बिना सूचना दी अंतिम संस्कार का और इस तरीके से जो बातें चल रही हैं उनका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूं और सभी से अपील भी करता हूं, कृपया इस तरीके की अपुष्ट खबरें ऐसे संवेदनशील मामले पे मत चलाएं। और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से ये भी एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। हमारी जो जांच कमेटी है वो बहुत पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है। उसमें इसीलिए हमने वरिष्ठ अधिकारी भी रखे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स भी रखे हैं, जिससे कि सभी तथ्य सामने आ जाएं। जो तथ्य आए थे जिनमें एक मौत उनके द्वारा छुपाई गई थी, वो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से आ चुकी है।
इसके अलावा भी समय समय पर जो बच्चे जितने वहाँ पर भर्ती हुए हैं उनका भी एक एक का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और सभी का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। अगर कोई भी नया तथ्य प्रकाश में आता है तो तत्काल ही मीडिया के माध्यम से उसको सामने लाया जाएगा। अभी जो स्थिति है, जो अंतरिम जांच प्रतिवेदन आया था उसके हिसाब से कुल अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 6 मौतें हुई हैं बच्चों की, जिसमें कि एक मृत्यु उनके द्वारा पहले छुपाई गई थी और बाकी की जो एक मृत्यु थी वो 30 को हुई थी और 4 इस संक्रमण से हुई थी। बाकी कोई भी तथ्य सामने आता है तो मीडिया के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में जो बच्चे अस्पताल में शिफ्ट कराए गए थे उनमें से वो ठीक होना भी चालू हो गए हैं। कल 12 बच्चों को हमने सरकारी जो हमारा परदेसीपुरा का आश्रम है उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया है। आज फिर से 20-21 बच्चे जो हैं वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। अभी भी हम लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं, अगर किसी बच्चे में ज़रा सा भी लक्षण होता है तो तत्काल उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। जो सैंपल्स लिए थे उसके आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें पानी से संक्रमण होना प्रतीत हो रहा है और कॉलरा का जो संक्रमण है वो पाया गया है। आश्रम के आसपास के जो मुक्तिधाम है, क्या वहाँ का भी जांच की जा रही है? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि मुक्तिधाम में अलग अलग स्रोतों से और अलग अलग जगहों से अज्ञात शव भी आते हैं जिनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अगर हम लोग वहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो निश्चित रूप से और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेगा और भ्रम की स्थिति निर्मित होगी। निश्चित रूप से वहाँ के रिकॉर्ड जरूर लिए जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर वहाँ के आधार पर जांच को जो है वो देखा जाए या वहाँ के आधार पर ये कहा जाए कि आश्रम से शव आए होंगे। निश्चित रूप से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए मैं पुनः सभी से अपील करूंगा कृपया इसके आधार पर कोई भी खबर न चलाएं, ना इस प्रकार के मिथ्या तथ्य सामने रखें। जो भी चीज़ होगी हमारी कमेटी उसकी जाँच करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ में उसको रखा जाएगा।